नमस्कार। जैसा विवेक भाई ने बताया तो 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि खुशियों में सबकी मैंने अपनी खुशी को तराशा है। खुशियों में सबकी मैंने अपनी खुशी को तराशा है और मैं दीपक हूँ जनाब, मेरा नाम ही मेरी परिभाषा है। तो कल नया साल था तो मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ जहाँ जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जिनका कोई नहीं है उनको हम रखते हैं। तो मुझे वहाँ परफॉर्म करने के लिए कहा गया बट अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया मैं। तो मैंने कोशिश की है, जो वृद्धाश्रम में माँ बाप है जिनके उम्र के तकाजे में बच्चों ने निकाल दिया है, तो वो माँ बाप क्या सोचते होंगे। तो उनकी तरफ से मैं पढ़ता हूँ कि मैंने लबों की हंसी को आंसू में बदलते देखा है। ये वो माँ बाप कह रहे हैं, मैंने लबों की हंसी को आंसू में बदलते देखा है। हाँ, मैंने रिश्तों का तमाशा बनते देखा है। हाँ, मैंने रिश्तों का तमाशा बनते देखा है। और इसमें एक शब्द आएगा मुस्तकबिल, जिसका मतलब होता है भविष्य। हम जानते हैं माँ बाप अपना सब कुछ लगाने को तैयार है भविष्य पे बच्चों के लिए। मुस्तकबिल को उसके अपना आज लगाया दांव पर, मुस्तकबिल को उसके अपना आज लगाया दांव पर, फिर अपने आज को अतीत बनते देखा है। और फिर अपने आज को अतीत बनते देखा है। और हिफाजत में जिसकी उठाए थे हाथ मैंने कभी, हिफाजत में जिसकी मैंने उठाए थे हाथ कभी, फिर उसी के हाथों अपने हाथों को कटते देखा है। और मेरे अपनों ने ही बनाया मजाक मेरे जज्बातों का। मेरे अपनों ने ही, कई बार होता है उम्र में फिर वो कुछ कह भी नहीं पाते किसी से, फिर बात कहते हैं ना, बात का ढिंडोरा पिट जाता है माँ बाप। तो मेरे अपनों ने ही बनाया मजाक मेरे जज्बातों का, मैंने अपने खतों को अखबार बनते देखा है। और इसका आखिरी शेर है कि रिश्तों का एक पहलू बेबस और लाचारी भी है। रिश्तों का एक पहलू बेबस और लाचारी भी है, मैंने एक जिंदगी में कई बार मर के देखा है। और अगली जो गज़ल है, ये आपने ममता जी बैठे, आप बहुत खुशनसीब, आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं मिलता है। अभी भी आप जाओ मेट्रो सिटीज से दूर, तो आज भी वो जो वुमेन एम्पावरमेंट है नहीं हो पा रहा जहाँ सच में ज़रूरत है, जो लड़कियों को ज़रूरत है। तो उसी दर्द पे मैंने लिखा है, लड़कियों के बारे में लिखा है एक, कि ये माँ और बेटे की बातचीत है जिसमें बेटी सवाल कर रही है अपनी माँ से कि ऐसा क्यों होता है उनके साथ, और अंत में माँ एक जवाब देगी जिसमें पूरी समस्या की जड़ है कि ये चीज़ें बदल क्यों नहीं रही हैं। तो मैं लड़की के सवालों से शुरू करता हूँ। वो बेटी सब लड़कियों के बिहाफ पे अपनी माँ से कहती है कि सवाल है मेरा इस समाज से जिसने भी ये रीत बनाई है, सवाल है मेरा इस समाज से जिसने भी ये रीत बनाई है। और होता है अक्सर कि ससुराल में दामाद को जो इज्जत मिलती है वो बहू को नहीं मिलती है। सवाल है मेरा इस समाज से जिसने भी ये रीत बनाई है, और क्यों बेटा पराए घर में भी अपना, बेटी अपने घर में भी पराई है। क्यों बेटा पराए घर में भी अपना, बेटी अपने घर में भी पराई है। और बात करते हैं ये बराबरी की, ये समाज बात करते हैं ये बराबरी की, भेद की भावना भी इन्हीं ने जगाई है। और मनाया सबने जश्न बेटे के होने का, तो क्यों बेटी के जन्म से उदासी छाई है। मनाया जश्न सबने बेटे के होने का, तो क्यों बेटी के जन्म से उदासी छाई है। और अगली 4 लाइन पे माँ बाप पे भी एक तंज कसा गया है, क्योंकि सब ऐसे नहीं होते हैं, कि शुरुआत हुई थी इस अंतर की घर से ही, शुरुआत हुई थी इस अंतर की घर से ही, जाने अनजाने माँ बाप ने भी की रुसवाई है। और सपने टूट गए उसके देखने से पहले ही, सपने टूट गए उस बेटी के देखने से पहले ही, जब जब बेटों को किताबें और बेटी को रसोई थमाई है। जब जब बेटों को किताबें और बेटी को रसोई थमाई है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया सबने। ये सरकार भी कोशिश कर रही है बट सब जगह मुकम्मल नहीं हो पा रही है कोशिश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया सबने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया सबने, मगर कहाँ सबने ये बात अपनाई है। और बेटों को तो मिलती रही है आज़ादी, तो क्यों बेटी के हर कदम पर पहराई है, तो क्यों बेटी के हर कदम पर पहराई है।
और अगली चार लाइनें में मैंने जिंदगी को पतंग से कंपेयर किया है। जिन्होंने पतंग उड़ाई होगी उन्हें पता होगी जो पतंग उड़ाता है सारी तवज्जो से मिल जाती है, लेकिन उसका बहुत अहम रोल होता है जिसने वो चरखी या डोर पकड़ी है। पतंग उड़ाने वाले को नहीं पता कहाँ से मंजा उलझा है, टूटा है, वो बैक एंड में सब सोल्व करता रहता है। इसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा अप्लाई किया है कि अक्सर ताना मारा बेटे ने बाप को, इसमें एक शब्द आएगा करड़ाई, जिसका मतलब होता है मुसीबत। अक्सर ताना मारा बेटे ने बाप को, पतंगे जिंदगी पर छाई जब भी करड़ाई है, और डोर का सीमा थामे रखा बेटियों ने, बेटों ने तो बस पतंगे उड़ाई हैं। डोर का सीमा थामे रखा बेटियों ने, बेटों ने तो बस पतंगे उड़ाई है। और ये अगली लाइनें मैंने अपनी बहनों के लिए लिखी थी कि माँ के साथ सींचा घर को, बाप की भी हमेशा थामी कलाई है। जितना सपोर्ट एक बेटी कर देती है बेटा शायद नहीं कर पाता पहले। माँ के साथ सींचा घर को, बाप की भी हमेशा थामी कलाई है, और जिंदगी बीती इसकी बस त्याग में, खिलाकर सबको इसने आखिर में रोटी खाई है। खिलाकर सबको इसने आखिर में रोटी खाई है। और कोई हिसाब नहीं इसके बलिदान का, कोई हिसाब नहीं बेटियों के बलिदान का, एक उम्र के बाद इसकी इस घर से विदाई है। कोई हिसाब नहीं इन बेटी के बलिदान का, एक उम्र के बाद इसकी इस घर से विदाई है। और अगली दो लाइनों में जो सबसे बड़ी टीस है लड़कियों की, जो सबसे बड़ा दर्द है उनका, वो कहता हूं कि एक उम्र के बाद इनकी इस घर से विदाई है, और ना मायका हुआ इनका अपना, तो क्यों ससुराल में भी कहलाई पराई हैं। ना मायका हुआ इनका अपना, तो क्यों ससुराल में भी कहलाई पराई है। और बेटी के ये सारे सवाल खत्म होने पर अब माँ जो जवाब देती है, जिसकी वजह से स्पेशली हमारी जनरेशन को सोचना है कि आगे ऐसा ना हो, सबको मौका मिले जैसे अंकल जी ने दिया हुआ है, सब माँ बाप ऐसे बने। तो माँ का जो जवाब है वो सुनिएगा, मैं आपको मतले से जोड़ता हूँ कि सवाल है मेरा इस समाज से जिसने भी ये रीत बनाई है, क्यों बेटा पराए घर में भी अपना, बेटी अपने घर में भी पराई है। और माँ कहती है कि कोई मिल ना सका कोई जवाब जब बेटी के सवालों का, कोई मिल ना सका जवाब जब बेटी के सवालों का, तब उसकी माँ ने अपनी माँ की कही बात दोहराई है। 3 जनरेशन, तब उसकी माँ ने अपनी माँ की कही बात दोहराई है, और मैंने भी सहा है तुम भी सहो, जमाने की यही रीत चलती आई है, जमाने की यही रीत चलती आई है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं एक शेर से विदा लेता हूँ अपने बारे में कहते हुए कि धूप के आगे जुगनू सा मेरा ज़र्फ मत सोचो। धूप के आगे, जुगनू आप सब जानते होंगे, धूप के आगे जुगनू सा मेरा ज़र्फ मत सोचो, और मैं दीपक हूँ जनाब, मेरा वजूद अंधेरों से पूछो। धन्यवाद।